बाबा जी की प्यारी सास संगत जी को राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने आई हूँ जो धीरे धीरे मन को छूती है और बिना शोर किए बहुत कुछ सिखा जाती है। यह कहानी है एक स्त्री की, क्योंकि स्त्री का मन बहुत गहरा होता है और उसका दुख अक्सर छुप रहता है। उस स्त्री का नाम था सरिता। सरिता अपने परिवार के साथ रहती थी। पति था, बच्चे थे, घर था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक थकान रहती थी। वह दिन भर काम करती, सबका ध्यान रखती, फिर भी रात को जब अकेली होती तो उसकी आंखें भर आती। उसे समझ नहीं आता संगत जी कि वह रो क्यों रही है, क्योंकि उसके जीवन में बाहर से देखने पर कोई बड़ी कमी नहीं थी। लोग कहते कि तुम्हारा परिवार अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, फिर उदासी क्यों? लेकिन सरिता जानती थी कि उसका मन बेजुल है। वह हर किसी के लिए जीती थी, लेकिन अपने लिए वह जीना भूल गई थी। फिर एक दिन की बात है, एक दिन उसने महसूस किया कि उसके अंदर बहुत शिकायतें बढ़ रही हैं, कभी पति से तो कभी बच्चों से, कभी भगवान से। उसी दिन वह पास के मंदिर चली गई। मंदिर में एक बूढ़ी साध्वी बैठी थी जिनकी आंखों में बहुत शांति थी। सरिता उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गई। साध्वी ने कहा कि कुछ कहो बेटी, ताकि मन हल्का हो जाए। सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि माँ जी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मन दुखी रहता है। संगत जी, साध्वी ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटी, कल सुबह सूरज निकलने से पहले नदी किनारे आ जाए, तब बात करेंगे। फिर अगले दिन सरिता समय पर पहुंची। साध्वी ने उसे एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा कि इसे अपने हाथ में पकड़कर नदी के किनारे चलो, ध्यान रखना इसे गिराना नहीं है। वे संगत जी सरिता पत्थर को कसकर पकड़कर चलने लगी थी। थोड़ी देर बाद उसका हाथ दुखने लगा, उंगलियां थक गईं, लेकिन वह डर से पत्थर छोड़ नहीं रही थी। कुछ समय बाद साध्वी ने पूछा कि बेटी कैसा लग रहा है? सरिता बोली कि माँ जी, हाथ बहुत दुख रहा है, मैं थक गई हूँ। साध्वी बोली कि अब पत्थर नीचे रख दो। जैसे ही सरिता ने पत्थर रखा, उसे बहुत हल्कापन महसूस हुआ और साध्वी ने कहा कि बेटी, यही तुम्हारा दुख है। तुम बेकार की शिकायतें, उम्मीदों और पुराने दर्द को पत्थर की तरह पकड़े बैठी हो, और जब तक पकड़े रहोगी दर्द रहेगा, छोड़ देगा तो मन हल्का हो जाएगा। सरिता चुप हो गई। साध्वी ने कहा कि तुम सोचती हो कि सब बदल जाएंगे तो तुम खुश हो जाओगी। सरिता ने पूछा कि माँ जी, फिर शांति कैसे मिलेगी? साध्वी बोली कि शांति बाहर नहीं है, शांति तब आती है जब इंसान जो है उसे स्वीकार कर ले और जो नहीं है उसके लिए खुद को दोषी ना ठहराए। संगत जी, भगवान हर किसी को उसकी ताकत के हिसाब से ही जिम्मेदारी देता है। सरिता के मन में जैसे कोई गांठ खुलने लगी। साध्वी ने कहा कि कर्म करते रहो, लेकिन फल की पोटली सिर पर मत उठाओ घूमो। जो होना है वह होगा, वह अपने समय पर होगा। जब तक तुम हर बात को भगवान पर छोड़ दोगी, तब मन अपने आप शांत होने लगेगा। उस दिन से सरिता ने एक छोटा सा संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह रोज अपने मन को सुनेगी, खुद को दोषी नहीं देगी और हर दिन भगवान को धन्यवाद देगी। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर शांति आने लगी। हालात वही थे, लोग भी वही थे संगत जी, लेकिन सरिता बदल चुकी थी। अब वह थकी हुई नहीं लगती थी, क्योंकि उसका मन हल्का हो गया था। संगत जी, ये कहानी सिर्फ सरिता की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो चुपचाप सहता है और अंदर ही अंदर टूटता रहता है। संगत जी, अगर हम भी अपने दुखों को पकड़ कर बैठे रहेंगे तो मन दुखेगा, और अगर छोड़ना सीख लेंगे तो शांति अपने आप आ जाएगी। अंत में भगवान से बस यही प्रयत्न करना है कि हमें इतना समझदार बना देना कि हम बेकार को बोझ ना उठाएं, हमें माफ़ करना सिखा देना और हमें यह समझ देना
कि सच्चा सुख संतोष में ही छुपा है। तो मेरे प्यारे साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग जो ऐसे हैं उनको भी समझ आए। और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें जी, ताकि आपको हर दिन ऐसे ही वीडियो मिलती रहे जी। राधा स्वामी जी।